नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हम स्कूल एजुकेशन को डिस्कस कर चुके हैं और हायर एजुकेशन अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हायर एजुकेशन से ही हम आगे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हायर एजुकेशन में नेक्स्ट प्रोविज़न है वोकेशनल एजुकेशन। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए वोकेशनल एजुकेशन का मतलब क्या है। देखो, वोकेशनल एजुकेशन मतलब ऐसी एजुकेशन जो स्टूडेंट को प्रिपेयर करती है किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए, जैसे स्टेनोग्राफी, टाइपिंग, अकाउंटेंसी, ये सब एग्जाम्पल्स हैं वोकेशनल एजुकेशन के। 12th 5 ईयर प्लान जो एक्टिव था 2012 से लेकर 17 के बीच में, इस 12th 5 ईयर प्लान में ये कहा गया था हमारे देश में 19 से लेकर 24 तक के एज ग्रुप में बहुत कम लोग वोकेशनल एजुकेशन प्राप्त करते हैं। ये उस समय का डेटा था, सिर्फ 5%। जबकि देखो दूसरे देशों में जैसे यूएसए में इस एज ग्रुप में 52% लोग वोकेशनल एजुकेशन हासिल करते हैं, जर्मनी में 75%, साउथ कोरिया में 96%। तो क्वेश्चन ये उठता है आखिरकार ऐसा क्यों कि इंडिया में इतने कम लोग वोकेशनल एजुकेशन हासिल करते हैं। देखो, इंडिया में ना सोशल हायरार्की काफ़ी ज़्यादा है। आप भी ये चीज़ महसूस करते होंगे। आईटीआई में जो छात्र जाते हैं पढ़ने के लिए, उनके बारे में ये धारणा है जैसे ये तो स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, मतलब पढ़ाई आगे कंटिन्यू नहीं की, एक छोटा सा कोर्स करवा लिया ताकि जॉब लग सके या फिर पर्सन अपना काम कर सके। हमारे समाज में वोकेशनल एजुकेशन को इस नज़रिए से देखा जाता है। ये नज़रिया बहुत ज़्यादा गलत है हमारे देश में वोकेशनल एजुकेशन के बारे में। अब देखो, इस वजह से क्या हुआ, वो स्टूडेंट्स जो 11वीं और 12वीं में वोकेशनल सब्जेक्ट लिया करते थे, वोकेशनल एजुकेशन हासिल किया करते थे, उनके लिए आगे रास्ता बहुत मुश्किल हो जाता था। 2013 तक तो बैचलर ऑफ वोकेशन की कोई डिग्री ही नहीं हुआ करती थी। आगे क्या करें, 11वीं 12वीं में तो वोकेशनल एजुकेशन हासिल कर ली, उसके बाद क्या स्कोप है? कोई स्कोप नहीं। मतलब हमारा एजुकेशनल सिस्टम ऐसा नहीं था कि जिसने वोकेशनल एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया हो। इसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में यह भी कहा जाता है, देखो वोकेशनल एजुकेशन हासिल करने के बाद जब स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई करते थे विभिन्न हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाती थी एज कंपेरिजन टू वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मेन स्ट्रीम में एजुकेशन हासिल की है। तो काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज था वोकेशनल एजुकेशन वालों के साथ, मतलब डिस्क्रिमिनेशन होता था। बट अब हमें वोकेशनल एजुकेशन को री इमेजिन करने की आवश्यकता है। ये कैसे होगा? इसके लिए देखो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में यह कहा गया है कि सभी स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम को मेन स्ट्रीम एजुकेशन प्रोग्राम में बिल्कुल इंटीग्रेट कर लो। मतलब मिडिल लेवल स्कूल्स में, सेकेंडरी स्कूल्स में, उसके बाद कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में सभी स्टूडेंट्स वोकेशनल एजुकेशन हासिल करें। इस प्रकार की व्यवस्था हम कर सकते हैं ताकि सोशल स्टेटस अभी वोकेशनल एजुकेशन के बारे में काफ़ी ख़राब है और इस वजह से स्टूडेंट्स ज़्यादा आकर्षित होते नहीं वोकेशनल एजुकेशन की तरफ। ये नहीं होना चाहिए। अगर इंटीग्रेशन होगा मेन स्ट्रीम एजुकेशन में तो परसेप्शन जो है स्टूडेंट्स की वो चेंज हो जाएगी। स्पेसिफिकली बात करें तो ये सजेस्ट किया जाता है कि हर एक चाइल्ड एक ना एक वोकेशन ज़रूर सीखे। जैसे कोई टाइपिंग सीख सकता है, कोई इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित सीख सकता है, कोई अकाउंटेंसी से संबंधित सीख सकता है। मतलब हर एक चाइल्ड कम से कम एक वोकेशन ज़रूर सीखे और अगर ज़्यादा सीखता है तो इंसेंटिव भी दिया जा सकता है। इससे लेबर की जो डिग्निटी है वो भी इंक्रीज होगी और यही गांधी जी चाहते थे। गांधी जी ये चाहते थे जो मजदूर है, काम करता है, 2 वक्त की रोटी कमाता है काम करके, उसके काम की भी उतनी ही रिस्पेक्ट होनी चाहिए जितनी कि देखो वकील के काम की या फिर दूसरे पर्सन के काम की। इसी के अंदर अगले पॉइंट्स ये हैं, 2025 आते आते स्कूल्स के थ्रू और हायर एजुकेशन सिस्टम के थ्रू हम ये इंश्योर करेंगे एटलीस्ट 50% जो लर्नर्स हैं उनका एक्सपोजर हो
वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम का। अगर देखो ऐसा होता है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4.4 जो है वो भी पूरा करने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड जो अभी फिलहाल हमारे पक्ष में है, वर्किंग एज पॉपुलेशन हमारे देश में ज़्यादा है, उसका भी हम यूटिलाइजेशन करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और ये हम कैसे करेंगे? देखो, वोकेशनल कोर्सेज को ऑफर किया जा सकता है ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड में भी। इसकी भी जो संभावना है वो सरकार के द्वारा तराशी जाएगी ताकि डिस्टेंस लर्निंग मोड से भी वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंडरी स्कूल्स कोलैबोरेट करेंगे आईटीआईज के साथ, पॉलिटेक्निक के साथ और लोकल इंडस्ट्रीज़ के साथ, ताकि स्कूल लेवल से ही जो बच्चे हैं वो वोकेशनल एजुकेशन अच्छे से प्राप्त करने लगें। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी वोकेशनल एजुकेशन ऑफर करेंगे, या तो खुद से या फिर इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप में। वैसे देखो, बैचलर ऑफ वोकेशन ये डिग्री स्टार्ट की गई थी 2013 में। ये डिग्री आज भी एग्जिस्ट करती है, इसको एग्जिस्ट करने दिया जाए। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी बैचलर डिग्रीज प्रोग्राम में भी वोकेशनल कोर्सेज को स्टूडेंट को मुहैया करवाया जा सकता है। जैसे देखो, यूँ हो सकता है कि किसी ने पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट लिया हो, उसके साथ साथ वोकेशनल कोर्स भी अवेलेबल रहेगा उस स्टूडेंट के लिए, और दोनों मिला के डिग्री खत्म हो जाएगी 4 सालों में। समझ गए? मतलब दूसरी जो बैचलर डिग्रीज हैं उनको इंटीग्रेट किया जा सकता है वोकेशनल एजुकेशन के साथ, और डिग्री जो है 4 साल की हो सकती है। ये अगर होगा तो बैचलर डिग्री प्राप्त करने के बाद स्टूडेंट की जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो भी इंक्रीज होगी, जॉब लग जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अलाउ किया जाएगा कि वो वेरियस स्किल्स से संबंधित शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्सेज भी प्रोवाइड करें। जैसे जेएनयू है, डीयू है, ये हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस छोटे छोटे कोर्सेज भी प्रोवाइड करेंगे, जैसे सॉफ्ट स्किल्स से संबंधित या फिर दूसरी स्किल्स से संबंधित। नेक्स्ट, लोक विद्या। लोक विद्या मतलब वो इम्पोर्टेंट नॉलेज जिसे इंडिया में डेवलप किया गया है, ऐसी नॉलेज को भी वोकेशनल एजुकेशन कोर्सेज में इंक्लूड करके बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में इंक्यूबेशन सेंटर्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे ताकि स्टार्टअप्स को हेल्प मिले। कॉलेज लेवल पे ही जो लोग अपना स्टार्टअप ओपन करना चाहते हैं वो इंक्यूबेशन सेंटर्स की सहायता से स्टार्टअप पर काम कर सकें। और देखो, इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो पहले मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी थी, ये एक नेशनल कमेटी गठित करेगी। नाम होगा नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। ये कमेटी काम करेगी इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलके कि वोकेशनल एजुकेशन को हमारे देश में प्रमोट किया जाए, इस दिशा में प्रयास किए जाएं। इसके साथ साथ इस इंटीग्रेशन के लिए बजट का भी प्रावधान किया जाएगा इस कमेटी के द्वारा। तो इस प्रकार से हमने वोकेशनल एजुकेशन के बारे में बात की। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।